एवरीवन। अच्छा गाइस, एस बोर्ड के हवाले से ये मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एस बोर्ड का रिज़ल्ट कब आएगा। ठीक है। अच्छा, जिनका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, और फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेजेस जो है ना वो कौन से होंगे और उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। फिर ट्रेनिंग आपकी कहाँ पर होगी, अगर आप सेलेक्ट होते हैं किस जगह पे होगी वो भी मैं बताऊंगा। और आपका जो एस बोर्ड का जो फ़ाइनल मेरिट है वो किस तरह बनता है, कौन की चीज़ें जो है ना उसके अंदर फ़ाइनल मेरिट में क्या होता है वो काउंट होती है। ठीक है, तो इन सब जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं 5 पॉइंट्स, इसका मैं वीडियो में डिटेल से मैं आप लोगों को आंसर करूँगा। ठीक है। अच्छा गाइस, तो हम पहले सवाल की तरफ आ जाते हैं कि एस बोर्ड का तो टेस्ट हो चुका है और इसका रिज़ल्ट जो है ना वो कब आने वाला है। ठीक है। तो यूजली बेसिकली क्या हो जाता है, इनका जो रिज़ल्ट होता है विद इन क्या हो जाता है 1.5 मंथ, क्या करें आप माइंड में रखें। ठीक है, विद इन क्या है, विद इन 1.5 मंथ। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि विद इन 1.5 मंथ का मतलब ये है 45 दिन। ठीक है, 45 दिन। इसका मतलब ये है कि आपका रिज़ल्ट जो है ना वो विद इन का मतलब ये है, इसकी मैं इंटरप्रिटेशन करता हूँ कि ये आपका रिज़ल्ट जो है ना वो 20 दिनों बाद भी आ सकता है, 25 दिनों बाद भी आ सकता है, या 1 महीने बाद भी क्या है वो आपका आ सकता है। ये सारा जो ड्यूरेशन है ये बैच टू बैच क्या करता है वो वेरी करता है। ठीक है, किसी बैच में बहुत जल्दी आ जाता है, किसी बैच में जो है ना जिस तरह प्रीवियस बैच का जो है ना वो तकरीबन 1 महीने और 3-4 दिन बाद क्या आता वो रिज़ल्ट आया था। ठीक है, तो ये जो ड्यूरेशन है वो क्या करें वो वेरी करते हैं बैच टू बैच, कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन क्या करें, मैंने आपको एक एस्टिमेटेड ड्यूरेशन दे दिया कि आप क्या करें 45 डेज़ क्या करें आप माइंड में रखें कि इसके अंदर क्या होगा आपका जो ना वो रिज़ल्ट क्या होगा वो अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, एनटीएस यूजली जल्दी क्या करता है वो अनाउंस कर लेते, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जिस तरह एफपीएससी के मुकाबले में वो तो मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है, मंथ्स पे मंथ्स लग जाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल जो इसमें डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि एस बोर्ड का पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, एस बोर्ड का पासिंग क्राइटेरिया तो गाइस बेसिकली क्या है, ये बेसिकली जो है ये बैच टू बैच क्या है वेरी करता है। ठीक है, अब अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ 27 क्या था वो बैच था। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि उसमें आपने हर पोर्शन में आपने 50% क्या था वो आपने लेना था। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ प्रीवियस बैचेस की ताकि आपको फिर आइडिया हो जाएगा। आपको 50% क्या था, आपने एक 3 पोर्शन होती है ना मेजरली, एक है एनालिटिकल रीजनिंग का, इंग्लिश एनालिटिकल रीजनिंग, और बाकी जो जीके है, इकोनॉमी है, बैंकिंग, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं थर्ड पोर्शन में। तो हर पोर्शन में क्या था आपने 50% क्या था आपने मार्क्स क्या था वो आपने लेने थे। ठीक है, लेकिन जो एग्रीगेट था टोटल बना के एग्रीगेट इन सब का वो भी क्या कर ना वो क्या था वो इसमें 67 मार्क्स क्या थे वो आपने लेने थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इंडिविजुअली भी क्या होता है पास करना होता है, ईच जो आपका पार्ट है पोर्शन है, और एग्रीगेट भी आपने क्या करना होता है वो आपने पास करना होता है। ठीक है, आपने एग्रीगेट पास तो कर लिया है, लेकिन क्या किया आप एनालिटिकल रीजनिंग में आपने कम नंबर लिए हैं, तो फिर क्या होगा आपको पास कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, या आपने क्या किए हैं सब में क्या किए हैं एटलीस्ट जो है ना वो क्या किए हैं हाफ मार्क्स आपने लिए हैं। ठीक है, जो भी उनका क्राइटेरिया आपने यहाँ पर मीट कर दिए इंडिविजुअल जो आपके पोर्शन है। ठीक है, उनका क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हैं लेकिन आप एग्रीगेट नहीं ऑब्टेन करते मार्क्स जो कि वहाँ पर उस बैच का होता है। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं तब भी क्या कहते हैं आपका टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने हर पोर्शन को इंडिविजुअली भी को पास करना होता है और एग्रीगेट भी क्या होता है उस लेवल के ऊपर भी आपने पास करना होता है। ये चीज़ कहकर आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर अगर हम आ जाते हैं 26 क्या था वो बैच था, में क्या था इन जो इंग्लिश था, एनालिटिकल रीजनिंग था और आपका जीके था, सब में क्या था आपने हाफ क्या थे वो आपने मार्क्स क्या थे वो आपने लेने थे। ठीक है, यानी अगर इंग्लिश के क्या आते हैं इंग्लिश के 40 मार्क्स होते हैं तो इसमें आपने क्या था 20 क्या था मार्क्स आपने मस्त लेना था। एनालिटिकल रीजनिंग 30 आती हैं तो उसमें से आपने 15 लेना था, जीके के 30 आते हैं तो इसमें आपने 15 क्या था वो आपने लेना था हाफ मार्क्स। और 26 जो एस बोर्ड था उस बैच में जो था ना उसमें एग्रीगेट क्या बना था टोटल, वो बेसिकली वो बना था आपका 65, जिनका 65 या इसी अबव मार्क्स थे। ठीक है, अबव मार्क्स थे और उन्होंने हर पोर्शन में हाफ मार्क्स लिए थे तो उस वजह से उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ था।
ठीक है। तो एग्रीगेट 65 था और प्रीवियस 27 एसबॉट का जो था वहाँ पर 67 क्या था, ये मार्क्स एग्रीगेट हो गया। और दोनों में हाफ हाफ आपने वो कवर करने थे, ठीक है, ईच पोर्शन में हाफ हाफ मार्क्स लेने थे। अब हम आ जाते हैं बैच क्या है, बैच 25 हो गया और जिसमें मैं अपीयर हो गया था ना वो था 24th बैच। तो उसमें बेसिकली क्या था, उसमें ईच जो आपका जो पोर्शन था, इंग्लिश है, एनालिटिकल रीजनिंग है और जीके है, उसमें आपने 60% क्या थे आपने मार्क्स लेने थे, ठीक है। और फिर क्या था इसमें, मैं आप लोगों को बीच में रोकूंगा, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप इसी रिलेटेड जॉब के लिए आप जना तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे वो लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो, ऑडिट ऑफिसर हो, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंट मैनेजर हो, जिस तरह वापडा में जॉब आती हैं, या रेवेन्यू ऑफिसर हो, तो मैं इसी के जना क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ, ठीक है। और इसकी जो डेमो लेक्चर है वो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, गाइडेंस टिप्स चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप इसके ऊपर सर्च करें। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो आप जना इसी कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर जना इसी नंबर के ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स क्या होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सुनने का बहुत शुक्रिया। एग्रीगेट बेसिकली क्या था, वो कितना बना था, वो एग्रीगेट बना था वो 70 क्या था, वो आपने मार्क्स क्या थे वो आपने लेने थे। इसका मतलब यह है कि इंग्लिश के क्या है, इंग्लिश में टोटल कितने मार्क्स होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं। तो इनका 60% कितना बनता है, 24 मार्क्स बनते हैं। तो इसका मतलब है कि इंग्लिश में आपने एटलीस्ट क्या आता है 24 मार्क्स लेने थे, ठीक है, हो गया। बाकी क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, बाकी क्या हो गया, जीके हो गया, उसमें एनालिटिकल रीजनिंग की 30 होते हैं, उसका 60% कितना बनता है, वो बनते हैं 18 मार्क्स है। और जीके में 30 मार्क्स होते हैं, उसका 60% कितना बनता है, वो भी 18 बनता है। तो आपने ईच पोर्शन में आपने 18 वो क्या थे 60% मार्क्स लेने थे और एग्रीगेट आपने 70 मार्क्स जो ना वो लेने थे, ठीक है। मेरा जो खुद आया था, मेरा तो एनालिटिकल रीजनिंग था, उसमें 30 मार्क्स थे, मेरे जो आए थे 15 मार्क्स मेरे एनालिटिकल रीजनिंग में आए थे। 3 मार्क्स से क्या था मेरा शॉर्ट हुआ था। और इसकी वजह से मेरा जो एग्रीगेट बना था वो मेरा क्या था 67 क्या था, वो मेरे मार्क्स जो ना बेसिकली वो आए थे। मैंने ग्रुप्स में भी ये शायद वो है शेयर की है ना, अपना जो एसबॉट का जो रिज़ल्ट है, जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर भी मैंने शेयर किया है। तो ये है मेरे 67 मार्क्स थे एग्रीगेट। और मेरा जो एनालिटिकल रीजनिंग था उसमें मेरे 15 मार्क्स। अगर मैं 3 यहाँ से लेता तो मैं इजीली क्या था वो टेस्ट पास कर जाता। बट अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा क्लोज़ होके काफ़ी क्लोज़ गया था मैं, लेकिन वो पास नहीं कर पाया था एसबॉट का। वो मेरा फर्स्ट क्या था वो अटैम्प्ट था, वो मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। इसके बाद वो एज का इशू आ गया था ना, तो वो फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट था मेरा एसबॉट का। इस क्या है कि आपके 65 से अबव हों, ठीक है, इसमें कई लाई कर रहे हैं ना, अगर 70 प्लस है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। 70 पर मार्क्स से अबव मार्क्स है, ठीक है। और ये मैं एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल की अभी बात नहीं कर रहा। तो इसे अगर आपकी 70 प्लस है दैट्स इज़ ओके, या 70 है मार्क्स है दैट इज़ ओके, आप सिक्योर हैं। लेकिन अगर आप इसके बीच में कहीं पे आपके एग्रीगेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर भी आप जो ना वो उम्मीद जो ना वो रख सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 65 ऐसे अबव आपकी एग्रीगेट जो ना वो कहीं पे लाई करनी चाहिए, ठीक है। और फिर इंडिविजुअल में अगर आप देखें ना, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिविजुअल में अगर आपकी जो ना वो क्या करें 60% क्या करें आपके मार्क्स आते हैं ना इंडिविजुअल में, और 70% आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप क्या है ज़्यादा क्या सिक्योर ख़ुद को जो ना वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो 60 की बजाय क्या हो जाए वो 50% जब पे आ जाए इंडिविजुअल सेक्शन में, जिस तरह एसबॉट 27 में आया था, 26 में आया था, 50% था, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है आपकी लक के ऊपर है कि मे बी वो इसे कम आ जाए और फिर आप टेस्ट जो ना वो क्वालिफाई कर जाए। लेकिन अगर वो 60 आ गया है और आपने हाफ़ भी लिए हैं तो फिर आप जो ना वो रह जाएंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप जो ना 70% अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 70 मार्क्स और इस पोर्शन में आप 60% मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप जो ना क्या करें ख़ुद को आप सिक्योर जो ना वो समझ सकते हैं। जो 50% मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी क्या करते हैं, वो उम्मीद है, उनके चांसेस है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस बैचर में 50% के ऊपर भी जो ना वो पास हुआ था इंडिविजुअल सेक्शन, ठीक है गाइस। तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहले ये आपका ट्रेनिंग जो ना जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, ठीक है। पहले हम इस सवाल को जो ना वो ले लेते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग जो है ना ये क्या होगा आपका नीबाफ, नेशनल इंस्टीट्यूट NIB,
BAF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। ये कहाँ पर लोकेट करता है? ये आपका इस्लामाबाद में, ठीक है। तो आपका जो ट्रेनिंग होगा बेसिकली वो इस्लामाबाद में ही होगा, ठीक है। और ये कितने मंथ्स का ड्यूरेशन का ट्रेनिंग होगा? तो आप क्या हो जाता है, ये 6 मंथ्स का क्या हो जाता है, ये ड्यूरेशन का ट्रेनिंग होगा। और क्या होगा, ये बेसिकली थ्योरेटिकल होगा, ठीक है। थ्योरेटिकल क्या पर होगा? आपका नीबाफ जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस इस्लामाबाद में, यहाँ पर आपकी SBOT का क्या होगा और ट्रेनिंग होगा 6 मंथ्स का। ट्रेनिंग के दौरान भी आपको जो पैसे दिए जाएंगे, स्टिपेंड दी जाएगी, वो क्या होगा, वो कोई 40,000 है, ठीक है। 40 की 42,000 रुपीज़ है, ठीक है। और जब आप जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, आपका जो है 42,000 क्या होगा, 82K आपको क्या होगा, वो आपको दिया जाएगा, 82K। अच्छा गाइस, फिर आपका नेक्स्ट जो है ना क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेज आपके पास जो है ना वो कौन सी आएगी, ठीक है। ये आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट स्टेज जो आपके पास आएगी वो बेसिकली ये एक ही दिन होगी। पहले क्या होगा, साइकोलॉजिकल क्या होगी, आपके पास असेसमेंट होगी या आपके पास टेस्ट होंगे। इसके बाद क्या होगा, फिर आपके पास क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन बेसिकली होंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ क्या होगी, एक ही दिन के अंदर होगी, ठीक है। और याद रखो, जो ये चीज़ें क्वालिफाई नहीं कर पाता ना, उसको नेक्स्ट स्टेज के लिए नहीं बुलाता, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इस प्रोसेस को फॉलोअप कर रहा हूँ, तो प्रीवियस बैच में इस तरह हुआ था, जिन्होंने ये चीज़ें क्वालिफाई नहीं की थी, कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट में कोई रह गया होगा या कोई ग्रुप डिस्कशन में रह गया होगा, तो उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए इंटरव्यू के लिए क्या है, उनको नहीं बुलाया गया था। ये क्या करें, आप चीज़ें माइंड में रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेज है जी। फिर इसमें जो ग्रुप डिस्कशन के जो है ना टॉपिक्स है, ठीक है, वो किस तरह की दी जाती हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर गाइडेंस टिप्स के ऊपर जो है ना वो ऑलरेडी इसके ऊपर जो है ना प्रीवियस बैच के स्टूडेंट ने जो मेरे साथ टॉपिक शेयर किए हैं, तो वो आप जो है ना वो देख सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के जो है ना वो टॉपिक्स जो है ना वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप यूट्यूब सर्च में जाएँ और वहाँ पर आप ये लिख लें ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, SBOTs, अगर आप सिर्फ ये लिखें या साथ आप जो है ना वो चैनल का नाम GUIDANCETIPS, इसको कंजेस्टेड लिखे, इकट्ठा लिखे, GUIDANCETIPS। अगर ये यूट्यूब सर्च में आप ये लिखें ना, तो मेरे चैनल की जो वीडियोस होगी वो टॉप पे आ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स डाले हैं, जो स्टूडेंट ने डायरेक्टली क्या किए हैं वो शेयर किए हैं, ठीक है, मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू जो वो शेयर करते हैं। तो आपको बेहतर तरीके से वो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये है कि ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या होगा, अगर आपकी अच्छी रीडिंग हैबिट है, आप क्या करते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और आप इस तरह की मैगज़ीन हो गया, वर्ल्ड टाइम्स हो गया, ठीक है ना, तो आप ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स देख लें, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के टॉपिक्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो फिर उसको एक थीम जो होता है ना, इस तरह एक थीम है, एक डिजिटलाइजेशन और बैंकिंग है, ठीक है। बैंकिंग में जो डिजिटलाइजेशन का यूज़ होता है, तो उनसे रिलेटेड ये आपका एक मेन थीम है। तो उनसे रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक्स नज़र आते हैं वर्ल्ड टाइम के मैगज़ीन में, न्यूज़पेपर में, आप बेसिकली क्या करें, उनको लाजमी तौर पर क्या करें, उनको रीड आउट किया करें, ठीक है। इनफॉर्मल इकोनॉमी है, ये एक थीम है, ठीक है। तो आप इनसे लाजमी तौर पर क्या करें, वो पढ़ें। डॉन न्यूज़पेपर में तो आता है बेसिकली, एक आई थिंक संडे को आता है, ठीक है। एक येलो इनका न्यूज़पेपर होता है, येलो कलर का होता है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या होती है, बिज़नेस इकॉनमी वगैरह वहाँ पर डिस्कस की जाती है। वो यहाँ पर आप ज़रूर जाना, उनको पढ़ा करें और चीज़ें नोट डाउन किया करें, ठीक है। फिर एक ISPR की एक पब्लिकेशन है, प्रेस रिव्यू है, इसको भी मैं पढ़ा करता था ये, तो ये भी अच्छी है, ओपिनियन बिल्डिंग वो बिल्ड करने के लिए, इकॉनमी से रिलेटेड है, जो भी टॉपिक्स आप उनकी होने, ठीक है। तो मेन आपको थीम, आपको यहाँ से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लें जो मैंने टॉपिक शेयर किए हैं, और फिर उनको ऐसे क्या करें, उनको प्रिपेयर करें। जो भी आप ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यूट्यूब से करते हैं, यहाँ से करते हैं, तो आपको इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है ग्रुप डिस्कशन के लिए या फ्यूचर के लिए। अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर करना हो, तो आप ये रीडिंग जो है ना वो लाजमी तौर पर जो है ना वो क्या आप करें, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है ना, इसके मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैंने कुछ एग्जांपल भी आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर की है ना उस वीडियो में, ठीक है। तो मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक SBOT के एक इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के नाम से प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, ठीक है। तो वो फिर आप देख लेना। नेक्स्ट जो सवाल आ जाता है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका जो मेरिट क्या हो जाता है, वो फार्मूलेशन होता है, ठीक है।
फार्मूलेशन। तो गाइस में आप याद रखो कि इसमें आपका जो टेस्ट मार्क्स होते हैं ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, वो कंसिडर होते हैं। फिर आपके ग्रुप डिस्कशन में जो आप मार्क्स ऑब्टेन करते हैं वो कंसिडर होते हैं, और आपके जो इंटरव्यू के क्या हो जाते हैं वो मार्क्स होते हैं, ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, ये कंसिडर होते हैं। फ़ाइनल आपका क्या हो जाता है, फ़ाइनल जो मेरिट क्या हो जाता है वो लिस्ट को फाइंड करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ग्रुप डिस्कशन को भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी क्या करें, उनको समझे। तो ये क्या हो जाती हैं, इसमें आपका जो है ना फाइनल इनके ऊपर क्या होता है वो डिटरमिन करता है आपका मेरिट लिस्ट, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोगों के ये जो डाउट्स थे वगैरह, जो क्वेश्चन थे आप फेसबुक ग्रुप में जाना वो स्टूडेंट पूछ रहे थे, और चैनल की जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर पूछ रहे थे, आपके डाउट्स जो है ना काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ यूट्यूब के ऊपर, और मैं रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।